औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बेल्ट वाली शलवार कैसे रेडी की जाती है। मतलब बेल्ट की शलवार कैसे होती है। तो सबसे पहले हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अब देखिए, मैं इसका सबसे पहले बेल्ट को रेडी करूँगी। ठीक है, ये देखिएगा, सबसे पहले आपने कपड़े का उलट और सीधा देख लेना है कि हमेशा हमारी स्टिचिंग जो होती है उल्टी तरफ ही होती है। तो हमने ये देखिए एक कपड़े को भी अपने हिसाब से सही तरह से रख लिया है, दूसरा उसके ऊपर रखा है, मतलब ऊपर वाले हमारे दोनों उल्टे ही होंगे। यहाँ से हमने सबसे पहले इसे स्टिच करना है, ऊपर से हमने पक्का करना है। पक्का करके नीचे मुकम्मल सिलाई ले जानी है, एंड पर भी हमने पक्का करके निकाल लेना है। गाइस, इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। अब हमने इसकी चिड़ी बनानी है। चिड़ी का ये देखिए, ये एंटी टेप से आप इसे रख के देखिए तो कम से कम तकरीबन 2.5 से 3 इंचेस तक आपने ये सिलाई बिल्कुल सीधी नीचे तक लेके जानी है। नीचे लेके जाने तक एंड पर आकर इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी लगा लेनी है। गाइस, लेडीज़ और जेंट्स इन दोनों की चिड़ियों में फ़र्क होता है। जेंट्स दूसरी तरह से बनती है, वो भी मैंने आपको बनानी सिखाई है, और लेडीज़ बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनती है। अब हमने इसका नेफा बनाना है। नेफे के अंदर हमने बिल्कुल 2 सूत का ही कपड़ा लेकर जाना है। 2 सूत ये बोलें तो यानी कि 2 पॉइंट। और गाइस, लेडीज़ जो नेफा होता है ये बिल्कुल तकरीबन 1.5 इंच से 1 सूत आप ऊपर रख लें, यानी कि 1 पॉइंट ऊपर कर लें, या फिर 1.5 इंच भी काफ़ी होता है। और जो जेंट्स होता है, जेंट्स का नेफा थोड़ा सा बड़ा होता है, इससे वो होता है 1.25 इंच। ये देखिए गाइस, हमने सारा निफा अपना कंप्लीट कर लिया है, और अब इसकी हमने देखना है सारा तरफ से एक जैसा है। अब हमने इसकी चिड़ी को खोलना है। चिड़ी, ये देखिए, दोनों कपड़ों को आपस में खींच कर और सेंटर में से इसके जो सिलाई हमने लगाई होती है उस सिलाई को कट कर लेना है। अब देखिए गाइस, हमने इसे आपस में मिलाया है। मिलाकर कटिंग करते हुए ही मैंने यहाँ पर कटर का निशान लगा लिए थे। कैंची की मदद से मैंने कट लगाए थे, एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी। ये यानी कि हमारा ये 4 पार्ट पर मुश्तमिल हो चुका है ये हमारा बेल्ट। अब हमने करना क्या है गाइस, सबसे पहले हमने इसकी जो शलवार होती है, नीचे पांचे होते हैं, उन्हें रेडी करना है। और उन्हें रेडी करने के लिए गाइस, ये देखिए, शलवार में, बेल्ट वाली शलवार में जितना घेर हो उतना ही प्यारा लगता है। और मैंने उसमें डालने के लिए ये 4 छोटी कलियाँ कटिंग की हैं, और इन कलियों को हम लोग अपनी ज़बान में तो गाइस बच्ची कहते हैं। आप लोग क्या कहते हो, इससे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। गाइस, सबसे पहले हमने इन बच्चियों को आपस में से स्टिच करना है, 2-2 बच्चियाँ लेकर। तो गाइस, ये देखिए, मैंने छोटी कलियों को आपस में स्टिच कर लिया है। अब इसे स्टिच करने के बाद अब हमने इसे पांचों के साथ अटैच करना है। ये देखिए, सबसे पहले एक पांचा ले लिया है। इस पांचे को लेकर हमने उल्टी तरफ यानी कि नीचे रखनी है, ऊपर सीधी होनी चाहिए। और कली जो होती है, इस कली की यानी कि अंदर, ये देखिए, सीधा सीधे के साथ और उल्टा उल्टा के साथ मैच हो रहा है, तो इसे इसके साथ अटैच करना है। और अटैच करते हुए सबसे पहले हमने सिलाई को पक्का करना है, पक्का करके ही लेके जाना है। अब गाइस, देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है। अब देखिए, ये हमेशा ऐसे होता है कि एक पांचा होता है और एक कली होती है। 2 कलियों को तो आपस में जॉइंट किया हुआ है ना, उन्हें तो आप छोड़ ही दें, उन्हें रहने दीजिए। तो सिंपल तरीके से एक पांचा और एक कली, फिर एक पांचा एक कली, इस तरीके से ही ये जॉइंट होंगी। इसी तरह से ये देखिए, मैंने बिल्कुल उसी तरह से सीधा सीधे के साथ मिला के रखा है। और स्टिचिंग हमारी जो होती है हमेशा उल्टी जानब ही होती है। ये देखिए गाइस, मैंने 2 कलियाँ आपस में जॉइंट कर चुकी हूँ। अब ये आ गई हमारी तीसरी सिलाई इसकी। तो ये जो हमारी एक कली बची हुई थी, उस कली को भी हमने ले लिया है, और इसे पांचे के साथ फिर से अटैच करना है। गाइस, इसे अटैच करने के बाद ये देखिए, हमारी ये जो आखिरी जॉइंट है, ये आखिरी जो पांचे के साथ रहता है, पांचा और कली इस तरह से आपस में जॉइंट हो जाएंगे, तो हमारी पूरी ये शलवार का जो घेर है ये रेडी हो जाएगा।
ये देखिए गाइस, हमने इसे रेडी करना है। रेडी करने के बाद देखिए हमने पहले इस शलवार को उल्टा नहीं, इसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद ये जो आपस में कलियां होती हैं, इन कलियों का जो सेंटर है इसे आपस में मिलाना है। मिलाकर तो ये देखिए शलवार को बिल्कुल अपने सामने नॉर्मल रख कर, तो हाँ देखिए मैं आपको इंची टेप से दिखाती हूँ। इंची टेप से गाइस ये देखिए 3 इंचेस पर आपने निशान लगा लें। निशान लगाने पर इसे इस तरह से अंदर की तरफ अपनी यानी कि शलवार की तरफ हमने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद ये 3 पीसेस को आपने उठा लेना है और एक को पीछे छोड़ देना है। ये देखिए मैं आपको गिनती करके दिखाती हूँ, 1 2 3। ठीक है, इन 3 पीसेस को आपने हाथ में लेना है, लेकर और इन्हें ऊपर से स्टिच कर लेना है। गाइस, ये शलवार में हमारी सबसे बड़ी प्लेट होती है और इस प्लेट को हम स्टिच इसलिए करते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए। और गाइस, इस जिस तरह से हमने ये वाली प्लेट डाली है, सेम एज इट एक ऐसे ही तरीके से हमने दूसरी दूसरी प्लेट भी डालनी है, दूसरी तरफ भी। उससे भी इसी तरह से 3 इंचेस इंची टेप से आप माप कर लें। अगर अंदाज़ा है तो अंदाज़े से भी कर सकते हैं, वरना आप इंची टेप का यूज़ कर लें। निशान लगाएं, इससे कपड़े को फोल्ड करें और 3 पीसेस को उठा लें और चौथे पीसेस को पीछे की तरफ धकेल दें। ठीक है, 3 पीसेस को उठा लें। उठाने के बाद इसे भी सेम वैसे ही आपने स्टिच कर लेना है। गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी एक एक पॉइंट मेरा समझ में आ रहा होगा। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट में भी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। अब गाइज़, हमने करना क्या है कि अब हमने जो 2 बड़ी प्लेटें डाली थी, इन प्लेटों को आपस में पकड़ना है। पकड़कर और इंची टेप से मैं आपको दिखाती हूँ कि 4 इंचेस पर निशान लगाकर यहाँ पर हमने कट लगा देना है। जो पीसेस हमने पीछे की तरफ धकेले थे उन पीसेस पर हमने कट लगाना है। ये बात गाइस हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए, ये कट आपको बड़े काम आएंगे आगे काम में। अब गाइस, हमने करना क्या है, अब हमारी शलवार का घेर तो बिल्कुल रेडी हो चुका है बेल्ट के साथ ज्वाइन करने के लिए। अब हमने बेल्ट को मशीन पर रखना है। सबसे पहले बेल्ट और उसके ऊपर हमने शलवार को रखना है, क्योंकि शलवार में हमने चुन्नट डालनी है। ये देखिए गाइस, ये जो हमारी बेल्ट की जो शलवार की सिलाई होती है, उस सिलाई पर हमने जो कलियों की सेंटर वाली जो सिलाई होती है, इन दोनों को आपस में मैच करके रखना है, यानी कि सेम एक जगह रखना है। ऊपर सुई को आपने नीचे करना है। नीचे करने के बाद अब हमने गाइस यहाँ पर कलियाँ डालनी हैं और मतलब हमने चुन्नट डालनी है। और जो ये वाला बेल्ट पर एक काट लगाया था और एक काट हमने ये शलवार पर लगाया था, इन दोनों काट को आपस में मिलाना है और बाकी का जितना इसके सेंटर में जो कपड़ा है उसे चुन्नट के साथ हमने कवर करना है। ये देखिए गाइस, हमने चुन्नट इस तरह से डालनी है कि चुन्नट का रुख हमारी तरफ होना चाहिए। ठीक है, उसका रुख हमारी तरफ जब होगा तो नीचे जब हम शलवार को सीधा करेंगे तो उसका रुख कलियों की तरफ हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरह से हमने इसमें चुन्नट डालते जाना है। और ये चुन्नट गाइस जितनी भी हमने डालनी है, ये बड़ी प्लेट तक ही हमने डालनी है, यानी कि हमने उस प्लेट तक ही अपने कपड़े को, जितना हमारा कपड़ा है उसे हमने कवर करना है। और इस प्लेट के बाद हमारी कोई चुन्नट नहीं आएगी। ये देखिए गाइस, हमने फिर जब आगे जाएंगे तो हमने इसे आपस में मिलाकर देखना है कि हमने ये जो कट लगाया ये बराबर आ रहा है या नहीं। मगर देखिए गाइस, हमारे बेल्ट वाले कट से दूसरा कट बड़ा है, यानी कि शलवार का कपड़ा अभी भी हमारे पास फालतू है। तो इसलिए एक प्लेट और हो सकती है, तो हमने उस यहाँ पर वो वाली चुन्नट भी डाल लेनी है। डालकर हमने कपड़े को कवर कर लेना है। ये देखिए, अब हमने देखा है हमारा कट बिल्कुल कट पर बराबर आ रहा है। तो हमने इस तरह सीधे से बस सिलाई को आगे लेके जाना है।
अब गाइस हमने करना क्या है, ये देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से सिलाई करते जाना है, जैसे आम आपस में जॉइंट कर रहे हों, इस तरह से करते जाना है। ये देखिए हमने जो शलवार का अब बेल्ट जो उनकी जो सिलाई होती है उसके साथ हमने जो हमारी कलियों की सेंटर वाली सिलाई है उसे मिलाकर देखा है, मगर हमारी शलवार का कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर छोटी छोटी 2 चुनट हमारी आएंगी। अब गाइज इन चुनट का रुख भी आपने इस तरीके से करना है कि जब हम सीधा करें तो चुनट का रुख बिल्कुल शलवार की कलियों की तरफ होना चाहिए। ये देखिए जब हम इसका रुख मशीन की तरफ करेंगे तो जब सीधा करेंगे तो कलियों की तरफ आ जाएगा। अब गाइस जैसे हमने देखिए आधी शलवार का घेरा हमने स्टिच कर लिया है। अब जैसे यहाँ पर 2 चुनट हमने पीछे डाली हैं तो इसी तरह से 2 चुनट हमारी आगे भी आएंगी, यानी कि ये जो कली है यहाँ हम सेंटर तक पहुँच चुके हैं। जैसा हमने आधा बेल्ट को ज्वाइन किया है वैसे ही एज अ टेक हमने दूसरी तरफ भी करना है। ये देखिए अब हम ये हमारा कट बिल्कुल कट पर बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा बेल्ट अच्छे तरीके से ज्वाइंट हो रहा है। अब देखिए गाइस यहाँ से हमने बड़ी चुनट तक तो हमने कोई प्लेट भी नहीं डालनी, कोई चुनट नहीं डालनी। ये जो बड़ी प्लेट है ये हमारी एक किस्म की निशानी होती है। अब यहाँ से आगे हमारा जितना ये कपड़ा है हमने इस कपड़े को कवर करना है चुनट की मदद से। गाइस ये जो चुनट हम हाथ से डाल रहे हैं, अगर आप चाहें इन्हें हाथ से डालें या चाहें आप इन्हें धागे की मदद से स्टिच करके छोटी छोटी सिलाई से छोटी छोटी चुनट डालें, जैसे आपको पसंद हो गाइस वैसे ही आप काम किया करें। मुझे तो गाइस इस तरह से ज़्यादा पसंद हैं, तो इसलिए मैं तो इसी तरह से दरमियानी चुनट डालकर ही शलवार बेल्ट वाली बनाती हूँ। ये देखिए गाइस हमारा बेल्ट पड़ चुका है, रेडी हो चुका है। अब हमने गाइस करना क्या है, यहाँ पर इसके ऊपर हमने 2 सिलाइयाँ और लगानी है, एक कंकर वाली आ जाएगी और एक आ जाएगी एक पाँव वाली। जो जो कि हमारी गाइस उससे हमारी एक तो नीटनेस में इजाफा हो जाता है, और ये देखिए गाइस हमारी बादशाह से बहुत ही प्यारा बेल्ट बन के रेडी हुआ है। अब हम जो इसकी सिलाई डालेंगे उससे हमारी एक तो नीटनेस में फ़र्क आ जाता है, हमारी नीटनेस अच्छी हो जाती है, दूसरा हमारे काम की पायदारी बढ़ जाती है। ये देखिए गाइस, और नीचे का कपड़ा आपने हमेशा देखना है ये ऊपर बेल्ट की तरफ ही होना चाहिए, नीचे की तरफ ना हो। और गैस सिलाई करते हुए आपने बिल्कुल ध्यान देना है और इसे बार बार चेक भी करते रहना है। ये देखिए एक कंकर की सिलाई तो मैंने लगा के कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब हमारी आ जाती है पाँव की सिलाई। देखिए गाइस हमारा बेल्ट बन के रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा नीटनेस के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा काम आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।